राजा आज भी अपने साम्राज्य पर हुकूमत करता है और उस राजा का नाम है महाराज श्यामलालेश्वर। कैसे सिर पे ही चढ़ोगे? पीछे को होकर न चल सको? थोड़े बहुत तनख्वाह काट लूंगा। सावधान, विश्राम, महाराज श्यामलालेश्वर पधार रहे हैं। मैं यूं कहा चप्पलन सुई आगा तो पता ना लुड्डो भी पोछा लगा गई है तो भी काटेगी, हमें भी काटेगी। का हो रहा सेनापति? कमजोर हो रहा तू? उत्तर दिशा के महाराज मैंने तमसु कही पर पूरे बढ़ान में टूटे रहे हो ना। क्षमा चाहता हूं महाराज। क्षमा और मांग ले इतना सब कुछ करके। राम राम जी, सब ने मेरी ओरते हैं। बैठ जाओ। महाराज श्यामलालेश्वर की ओड़े थे तुम सबका मैं स्वागत करता हूं। तू क्यों करागा भाई? हमारी जीप टूट गई, हम करेंगे। सही बात है, महाराज जी करेंगे। भाई देखो, जैसा कि आप सब पता है हमारा साम्राज्य दूर दूर तक फैल गो है और वह साम्राज्य संभालने वालों में अकेलो। अब देखो बूढ़े हाथ पांव में कई और राज्य तो कोई मजबूत राजा आएगा और कई दिन मेरी थूक तो पीट जाएगा। अजी ऐसे कैसे पीट जाएगा? साढ़े धरती में गाड़ दूंगा। रह जा, धरती में गाड़ने वाले रह जा। पिछले महीने खालिद खलीफा का सेनापति आदमी पायो, पता कैसा मुंह बजाया तेरे। जब तक न गाड़ा गया तो धरती में या जैसे सेनापति छितवाएंगे कई दिन मेरे मुंह में दिख रहे ढंग। अजी बेमतलब की बात क्यों कर रहे हो महाराज? हम सब जाकर हमको बुलाए वाकों में करवाओ, हमें ड्यूटी भी जाना हो। 15 मिनट भी लेट हो गए तो हमारी हाजिरी कट जाएगी आधे दिन की। सॉरी सॉरी, रेली रेली सॉरी। तो जी अब वो समय आगो है जब मैं अपने यह सारे साम्राज्य का मजबूत हाथन में सौंप दूं। तो महाराज देर किस बात की है? आपका पोता अमन विजय भाटी राजा बनने के लिए तैयार है, उसे सौंप दो ना राजपाट। भाई तेने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। यही बात है कहना चाह रहा हूं मैं, पर तेने कह दी मोते पहले। मैं बहुत हैप्पी हुआ। सेनापति कौन सी दिशा का राजा आयु या बीच दरबार में खड़ा करके 2 लठ दे। आइए घूमते। तुम्हारी राय सही है। तो बात सारी यूं है, मेरा पोता अमन विजय भाटी राजा बनने को तैयार है, पर वाकई एक शर्त है। शर्त? कौन सी शर्त महाराज? न्यू कहवे है राजा जब बनूंगा जब मेरी महारानी को जुगाड़ हो जाएगा। तो करवाइए ना महाराज, संकोच किस बात का है? ये महाराज रंगीला उत्तर दिशा से अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव लेके आए हैं और ये महाराज धचकी दक्षिण दिशा से अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव लेके आए हैं। यहाँ क्या है कि सब ऐसी गाल बजावे, रिश्ता कोई न करे। इनसे पहले कितने राजा आए और जी चलेगी। सावधान, विश्राम, महारानी लुड्डो जी पधार रही है। राम राम जी, राम राम जी, बैठ जाओ। सुनाओ महारानी लुड्डो जी, ऐसी कहा परेशानी आ गई जो तुम्हें अपने कक्ष में थे हमारे दरबार में पैदल आना पड़ा। यासु बढ़िया तो एक हल्की कीमत की कैब बुक कर लेती। थोड़ी जीभ चला ले या थोड़ी घनी नकदी धरी है तेरे खजाने में। अड़ोस पड़ोस के सारे महाराजान पे सुते ने ब्याज पे पैसा लेके कर्जा कर रखो। न्यू ना कहीं युद्ध जाके लड़े, 4 पैसा आवे खजाने में को। कहा बात कर रहे राजमाता? खजाना खाली पड़ो कतई। और का सेनापति, पिछले 2 महीने तो घर में राशन खत्म पड़ा है। दासीन के घर से मिर्च मसाले मंगा मंगा के काम चलाना पड़ रहा है। अरे आज कहीं महाराज बड़ा बैठा। अब ऐसा है, ज्यादा बकवास मत न कर, अन्नी कारावास में गिरवा दूंगा। मैं यूं कह रही हूँ रह जा। अन्नी तू तो वो जेल में गिरवाएगा या न गिरवाएगा, मैं तो रेल में बैठा है के राज्य सुविधा करवा दूंगी। राजमाता क्षमा चाहते हैं राजमाता, पर आप भरी सभा में हमारे महाराज का अपमान ना कीजिए। थोड़ा बोल ले, तू भी कम ना है। परसों जंगल में शिकार को गया, तू भी गया कहीं अकेले। हाँ राजमाता,
मैंने सुनी तो जंगल में एक विधवा वीर बोनी मिली अपने पोते पोतीन गेल। तेने वासु ब्याह की बात करी कही यही। वो बेचारी बेबस और लाचारी, मैं तो आके मदद करना चाह रहा हूँ। सुधर जा अन्य तो बना दूंगी महाराज। मैंने खोर में भुस घेर दिया है, खल मिला के और सोनी करके भैंसन ने बांध दे। बेटा जाइए तन जा के करिए न्यार व्यार से जाइए दो। महाराज ऐसा 3 महीने से तनख्वाह न दी है, सुरक्षा कर रहा हूँ, चुपचाप करवा लो ना तो अभी चला जाऊंगा। तो दूंगा तनख्वाह। बेटा ये तो बदतमीज है, तू करिए ये तन जाए क्या? महाराज मैं तो तनख्वाह मिलने का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे तो दूसरी जगह से ऑफर आया हुआ है, तनख्वाह मिलते ही मैं तो भाग जाऊंगा। यार देखे चले जाओ कर आओ, देखियो हाथ जोड़े किए मेरे पीयूसी प्लीज। चले जा। सावधान, विश्राम। हमारे राज्य के युवराज श्री श्री 2008 अमन विजय भाटी पधार रहे हैं। तेरे लख दा हो लारा रंग रारा री री रारा। कैसे मारे सेनापति ने। महाराज जी पाम छुई छुआ पुत्र छी छुआ। महाराज मो पता लगी तब मो बुला रहे कही है। हाँ हमने बुलाया। हाँ तो बताओ झेड़ पेड़ में कंचा खेल लो यार, थारे चक्कर में छोड़ के आया हूँ। युवराज मैं 50-60 साल बाद बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं जो सोच रहा हूँ मेरा राजपाट है तू संभाल ले। हाँ तो महाराज मैं संभाल लूंगा, मैं कद मना कर रहा हूँ, पर मैंने तुम बतायो नहीं, पहले मेरे ब्याह करवाओ जब ही तो संभालूंगा। सूखा संभलवा रहे हो, कोई बात है? मो पता ही तो हरामपंती करेगा, पता ही मो मेरा पोता मक्कारी करेगा जरूर। ये देख अलग अलग दिशांशु राजा आए अपनी पुत्री के ब्याह का प्रस्ताव लेके, न्यूकू आके बैठ जाए, इनसे बात करूंगा मैं। बात है आगे बढ़ाएंगे, हक बैठ। बैठो जी बैठो तुम भी। ऐ सेनापति जी तुम भी बैठ जाओ, सुबह शाम तक खड़े रहो यार, थको ना हो। मैं जी नु कह रहा हूँ जी महाराज जी, चमनहर के बारात में 3 डीजे गए, वो मोर रोज चिढ़ाते रहे वे, तो देखे मेरे बारात में 4 डीजे ले चलियो, लालच मत करियो। हाँ ठीक है, न करने के लालच 4 ले चलेंगे। सेनापति उत्तर दिशा से जो राजा आए अपनी पुत्री लेके, उनसे कहो अपनी बात धरे। जो आज्ञा महाराज। उत्तर दिशा से आए हुए महाराज श्री रंगीला जी अपनी पुत्री के साथ आकर हमारे महाराज के समक्ष अपना प्रस्ताव रखें। राम राम जी महाराज जी। राम राम जी। सुनाओ ठीक ठाक हो जी? हाँ जी तुम सुनाओ, हम तो बहुत बढ़िया हैं जी। वाह हम भी बढ़िया हैं जी। और सुनाओ कैसे आना हुआ? महाराज हम तो अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेके आए हैं युवराज अमन के लिए। ओह माय गॉड, वेरी गुड। तो ये आपकी पुत्री है? हम मैं जी, मेरी पुत्री है जी। युवराज तुम एक काम करो, राजकुमारी गल तुम भाग डोल कहो, हम इतने तुम्हारे ब्याह की बातचीत करते हैं। जो आज्ञा महाराज। चलो राजकुमारी बाहर डोल कांगे। क्या घूर रहे हो? महाराज ने कही मुझे डोल काने को, वे तुमसे कुछ ब्याह के बारे में बातचीत करेंगे, लेन देन वाली। हाँ तो चलो जा परे। चलो राजकुमारी। अरे खोल दो क्वार्टर यार, बारात में ले चलूंगा तो मैं भी लत्ता शिवालिंग है ना, इंगे को आ जाओ लेफ्ट हैंड को। आ जाओ जी राजकुमारी जी, निकट आओ, आ जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? कच्चे में इंगा आओ ना, कालीन पैकू खरन जब चल रही हो तुम तो तुमको कालीन बिछवाई हमने, तो खर्चा करो। और बताओ युवराज कुछ अपने बारे में। हमारे बारे में कहा राजकुमारी, बस टाइम कट रहा।
एक राज्य के होने वाले महाराज टाइम काट रहे हैं। अजी ऐसी लगे सब है, दूर के ढोल सुहाव नहीं लगे। अभी रुको तो मैं एक डेमो दूंगा। हाँ ओ माली, हमारे लिए पानी लेकर। तेरे हाथ टूट रहे, पिया अपने आप जाके। राजकुमारी के सामने ज्यादा हवाबाजी दिखा रहा। देख लिया तुमने, ऐसी क्रिया खराब है हमारी आज के। लेकिन तुम्हारा इतना बड़ा महल, कारोबार, ये सब। अजी वही वाले हाल है हमारे तो। ऊंची दुकान, फीका पकवान, बात दबी रहे तो ही ठीक है, ढकी बात ठीक है, बाहर आए पीछे तो बदनामी है। ये जो हमारी सेना, बाबा के सेवक हैं, सबकी तनख्वाह देनी भारी हो रही है। महाराज के चक्कर में कर्जा मारा हमारा साम्राज्य है। ये जो बाबा का सेनापति है ना, मेरे बाबा महाराज को सेनापति, गाय बेचारो एक 6 बीघे जमीन बिकवा दी महाराज ने। जब पूर्ति पड़ रही है, अब तक तो हाथ में कटोरा हो जाता, दर दर पर भीख मांगते डोलते हम। क्यों, तुम्हारी प्रजा टैक्स नहीं देती? प्रजा टैक्स? टैक्स दे रही है प्रजा, अपने ब्याह शादी के न्योता तो दे भाई नो। क्यों न्योता क्यों नहीं देती है? कोई न्योता दे बे, मेरे बाबा के नाम थे महाराज सोमलालेश्वर सह परिवार, बस सह परिवार लिखता ही फंस जा। बाबा सारी सेना, सारे सेवक अन्य और अपने पूरे परिवार लेकर पहुंच जा। और 2-2 टाइम खावे, नू भी नो एक टाइम खा के लिकट आवे। या हमारा कोई न्योता ही न देता हमें। चलो चलते हैं अंदर। तो पक्की समझो जी फिर ब्याह की तो जैसा की बताऊंगी आपको मैं। वैसा तो बहुत अच्छा जी, मैं मेरी तारीफ बहुत है। आ जाओ फिर क्या देख रहे नीचे। वो बता दो राजकुमार कैसे कैसे रहेगी अब। बता दूंगी मैं आपको बाद में। ठीक है, खोल दो भाई। खुल्दा से सिंबल तरीका मेरा। चले पिताश्री। चलो पुत्री। मैं जो कह रहा हूँ जी महाराज, बता तो देते कैसे रही हो, या नो कुछ तो बता देते। तुम अभी बता दोगे तो ये जो महाराज बैठे हमें इनते मूड न मारना पड़ेगा, फिर हम इन्हें नहीं भेज देंगे। फोन करके बता देंगे जी। फोन वोन तो हमारे है ना जी। तुम एक काम करिए, चिट्ठी लिख के भिजवा दीजिए। हमारे साम्राज्य में अभी पुरानी टेक्नोलॉजी चल रही है। कोई बात ना जी, चिट्ठी भिजवा देंगे। ठीक है। आओ। कहाँ लगी तो बात अंत है, बड़े कुछ बात ना मुंह न लग रही बाबा बात बनती। बाकी मैंने कह रहा हूँ, ये जो दूसरी दिशासुर आ जाए काले लत्ता, इनसे कह देते अगर कुछ बात बनेंगे तो। महाराज मैं सूचना लेके आया हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो कहूँ। हाँ इजाजत है, बता। बादशाह खालिद आपसे युद्ध करने के लिए सेना लेके आए हैं। न्यू कहते बात है महाराज, बुखार हो रहा, ग्लूकोज लग रही है, हालत में ना युद्ध करने की मैं। माफ करिए महाराज, अगर ये बात उससे जाके कह दी ना तो तुरंत आक्रमण कर देगा, नू जान के कि तुम बीमार हो और सब खदेड़ देगा। यह बात है, ठीक कह रहा हो भाई तू, पर तू ही कोई सलाह दे यार। तू का एक तनख्वाह ले रहा है हज के? बेमतलब मेरा मुंह मत खुलवाओ महाराज। 70 महीने से तुमने तनख्वाह न दी है, ऊपर से मेरे 6100 रुपया हाथ उधार ले रखी तुमने। घबरा मत ना तू, घबरा मत ना। अब क्या यहाँ को ब्याह होते नहीं, यहाँ तो बना दूंगा महाराज और तो बना दूंगा सेनापति सु उप महाराज, जैसे प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री ऐसे।